हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे आज, सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले हमने 8th चैप्टर का थोड़ा बेसिक सा किया था, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट हमने इसकी कंप्लीट की है। सेकंड एक्सरसाइज इसकी एक बार नहीं कर रहे हैं, चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और ये ओनली इस सेशन के लिए है, इस बार के लिए। तो चैप्टर नंबर 9 देखें नेक्स्ट, इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखो सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, सीक्वेंस होती है अरेंजमेंट। ठीक है, हम नंबर अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू some definite रूल या लॉ कह सकते हैं। ठीक है, किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर अरेंज करते जाएं तो उन नंबरों की अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस कह रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में हमने ये लिखा 2 है, इसके बाद लिखा 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। इसमें किसी रूल के अकॉर्डिंग या किसी लॉ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर हम लिखते जा रहे हैं। जनरली हम इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। जैसे 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, आगे भी नंबर हम बता सकते हैं, 10 के बाद 12 के बाद 14। ठीक है, तो इस तरह जो नंबर अरेंज किए जाएंगे किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, वो रूल कोई जरूरी नहीं है कि वो रूल एपी हो, वो रूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ कि 1 लिखा मैंने, इसके बाद 4 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 16 लिखा, फिर 25 लिखा, तो ये नंबर भी मैं किसी रूल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। आपसे यूं कहे कि नेक्स्ट नंबर बताइए कि इसके बाद जो नंबर है वो क्या आएगा, तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट में 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम 6 का स्क्वायर 36 आएगा, उसके बाद 49 आएगा, इस तरह से 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, एक सीक्वेंस कहलाती है। और यहाँ जो टर्म्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रम। दिस इज फर्स्ट ट्रम, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो ये हमारी ट्रम है। इसी तरह से एक वर्ड इसमें है सीरीज। तो ये जो टर्म्स हैं इनको अगर हम प्लस माइनस में रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म हमारी A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है एंड सो ऑन। तो ये क्या है, सीक्वेंस। और इसको अगर हम बीच में ऐड करते जाएं तो ये क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक सीरीज, और ये क्या है, एक सीक्वेंस। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी सीक्वेंस से रिलेटेड है कि आपको कोई एक जनरल फार्मूला लिख दिया कि an इक्वल टू n स्क्वायर है, जैसे इसमें n स्क्वायर था। ठीक है, या an इक्वल टू, जैसे ये an इक्वल टू 2n माइनस 3/6 है। ठीक है, यू हैव टू राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। आप 5 टर्म में लिखिए। तो फर्स्ट टर्म अगर लिखेंगे तो n को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो n को 1 पुट करेंगे, 2 माइनस 3 तो माइनस 1/6। फिर सेकंड टर्म निकालेंगे तो n को 2 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 3/6, सेकंड टर्म इज 1/6 एंड सो ऑन। n को 3 पुट करेंगे तो 6 माइनस 3/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है वो टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारा इसी तरह से है कि आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें किस फार्मूले के अकॉर्डिंग टर्म में लिखी जा रही है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 है, 2 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 12 लिखा है, 12 के बाद 20 लिखा है। ठीक है, एंड सो ऑन। यू हैव टू राइट नेक्स्ट टर्म।
इससे नेक्स्ट टर्म यानी एक ही टर्म बतानी है, नेक्स्ट 2 टर्म भी पूछ सकता है, नेक्स्ट 3 टर्म भी पूछ सकता है। तो ऑब्जर्व करो आप इस सीक्वेंस को ध्यान से कि सबसे पहले 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हम यूं लगा सकते हैं कि 2 में 4 ऐड किया हुआ है, यहाँ 6 बना, 6 में फिर 6 ऐड कर दिया, फिर 12 में 8 ऐड कर दिया, इस टाइम 20 में क्या ऐड करेगा, 10 ऐड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ 30, और 30 में क्या ऐड करेगा, 12 ऐड करेगा। तो नेक्स्ट टर्म इज 42। हमारे से ओनली एक ही टर्म पूछी है। तो इस टाइप से हम पहचान करेंगे कि कौन सा वो लॉ है, कौन सा वो रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये टर्म में लिखी जा रही है। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें ट्राई करके कि जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनमें क्या आएगा। जैसे एक सम ये है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारी 1/2 है, सेकंड है 3/4, फिर 7/8 लिखा हुआ है, नेक्स्ट टर्म है 15/16, और इससे नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो ऑब्जर्व करके देखें आप ऑब्जर्वेशन में इनको कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये लिखी जा रही है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ऐसी क्या रिलेशन है जो सेकंड और थर्ड में भी है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में भी है, इस टाइप से किसके अकॉर्डिंग ये टर्म में चल रही है। तो जैसे फर्स्ट टर्म है हमारी 1/2, इसके बाद यहाँ क्या किया गया है, 3/4 लिखा है। तो अगर हम ये टर्म में ध्यान से देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। एक रिलेशन तो हम यहाँ से बना रहे हैं कि 2, 4, 8, 16। तो नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं क्या आएगी, 2 का डबल, 4 का, 8 का, 32 आएगा डिवाइड में। ठीक है, ऊपर अगर देखें तो हम 1 के बाद 3 के बाद क्या ऐड किया है, यहाँ 2 ऐड किया है, यहाँ 4 ऐड किया है, यहाँ 8 ऐड किया है। ठीक है, इस तरह हम सोच सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम 1/2 है तो 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। 3 ऊपर लिखेंगे, अपॉन में उससे एक नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, 4। अब 4 + 3 क्या रहेगा, 7 नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में उससे 1 ग्रेटर 8। इनका सम क्या है 15, तो नेक्स्ट टर्म इज 15/16 एंड सो ऑन। इनका सम क्या है 16 और 15 का 31 डिवाइडेड बाय 32, ये टर्म रहेगी। ठीक है, इसी तरह इन दोनों का सम क्या है 63 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, इस टाइप से हमें पहचान करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि टर्म्स क्या रहेंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी सिंपल सा है कि आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, an आपको दिया गया है। तो डायरेक्टली पुट करें इसमें n को 1, 2, 3। जैसे एक सम है हमारा an = 1 + -1 पावर n डिवाइडेड बाय 2, और यहां लिखा गया है 2 पावर n, ये मल्टीप्लाई है इससे। तो आप स्टेप वाइज पहले n को 1 पुट करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें। अगर कोई कंडीशन, कई बार कंडीशन लगा देता है कि n > 2, तो उस केस में आप n को 2 से ग्रेटर ही पुट करें। कुछ नहीं लिखा हो तो जनरली हम n को 1 पुट करके a1, a2, a3, a4, a5 सारे टर्म में निकाल सकते हैं। तो n को अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पावर 1। ठीक है, ये टर्म्स क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि 1 - 1 0। a2 की बात करें तो n को 2 पुट करना है, तो -1 की पावर 2 करेंगे, +1 रहेगा, और इधर 2 पावर 2 4, ये 2/2 इंटू 4, तो 4 आएगा। सिमिलरली टर्म नंबर 3 हम निकाल सकते हैं कि 1 - 1 रहेगा और पावर, और यहाँ 2 पावर 3, तो ये क्या आएगा 0। सिमिलरली इवन पावर में टर्म आएगी और टर्म अगर हम निकालेंगे तो वो टर्म क्या बनती जाएगी नेक्स्ट में 0। इसी तरह से a4 और a5 की आ जाएगी 0 आ जाएगी। a4 की वैल्यू n को 4 पुट करेंगे तो 2 पावर 4 कितना होता है 16, और a5 क्या आएगी यहाँ 0 आएगी। इस तरह से हम 5 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा इसी तरह का है कि an आपको दिया गया है, a10 निकालना है, a11 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5th में देखें, an कहता है जनरल टर्म को डिनोट कर रहा है, तो आप 5 टर्म्स बताएं। फर्स्ट 5 टर्म सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप n को 1, 2, 3, 4, 5 पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 से 10 माइनस 1 पावर n, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है समेशन या सिग्मा जिसको कह रहे हैं हम, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि प्लस करना है, समेशन मींस ऐड करना है टर्मों को। तो सबसे पहले n कहां से कहां तक रन कर रहा है? 1 से लेके 10 तक। तो n को सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, उसके बाद 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, कहां तक करेंगे? 10 तक। और बीच में सिंबल जो लगाते जाएंगे वो प्लस का लगाते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन इस तरह का रहेगा हमारा, -1 पावर हम 1 पुट करेंगे, फिर -1 पावर हम 2 पुट करेंगे, बीच में प्लस, फिर -1 पावर 3 पुट करेंगे, और लास्ट में -1 पावर 10 पुट करेंगे, ठीक है। तो -1 की पावर 1 -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, कितनी बार आएगा? 10 टाइम आएगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर हम ऐड करके बता सकते हैं कि क्या आएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। इसी तरह अगर ये 11 तक जाता तो -1 बचता, ठीक है। n अगर रनिंग करता 1 से, यहाँ 10 की जगह 11 होता तो -1। अभी फिलहाल आंसर क्या है इसका? 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखें एक्सरसाइज का। an हमें दिया गया है, an इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, an इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ठीक है। और a1 10 है, a1 की वैल्यू 10 है, a2 की वैल्यू 19 है, और a3 की वैल्यू 32 है। और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो ABC है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये a1 10 है, तो सबसे पहले हम a1 फाइंड आउट करेंगे, an की जगह 1 करेंगे, तो ये 10 रहेगा। a2 n की जगह 2 करेंगे, तो ये 19, और a3 n की जगह 3 करेंगे, तो 9a प्लस 3b प्लस c, ये 32 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है हमारे पास, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इस 2 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4a माइनस a क्या आएगा? 3a, 2b माइनस b क्या आएगा? b, c माइनस c क्या आएगा? 0, और 19 माइनस 10 क्या आएगा? 9। ये इक्वेशन नंबर 4 रहेगी हमारी। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो 9a माइनस 4a क्या आएगा? 5a आएगा, 3b माइनस 2bc माइनस c, और 32 माइनस 19, तो कितना रहेगा? 13, ये बचा, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को a b के लिए सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? इनको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5a माइनस 3a क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, तो क्या आएगा? 2ab माइनस b इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे, तो 10 प्लस b 13, b इक्वल टू क्या आएगा? 3। तो a और b की वैल्यू 2 और 3 यहाँ पुट कर देंगे, 2 प्लस 3 5, तो c की वैल्यू क्या आएगी? 5। तो इस सम में हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये एक्सरसाइज 9.1 है हमारी।
एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में से एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह कंप्लीट करें, एग्जांपल्स भी इसके ट्राई करके देखें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप डाउट ले सकते हैं।